हरदा में बलभद्र सुभद्रा संग भगवान ने किया नगर भ्रमण। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। हरदा के बाजार वार्ड स्थित जगदीश मंदिर से शुक्रवार सुबह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान थे। रथ यात्रा सुबह 10 बजे मंदिर से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल, नपा अध्यक्ष भारती राजू कमेडिया और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा सहित अन्य श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर पुण्य लाभ अर्जित किया। वृंदावन से आए कलाकारों ने भगवान की लीलाओं का सजीव चित्रण नृत्य के माध्यम से किया। महिला श्रद्धालुओं ने भजनों की धुन पर नृत्य किया। भक्तों ने रथ के आगे झाड़ू लगाकर मार्ग साफ किया। रथ यात्रा के बाद दोपहर 12 बजे मंदिर में भगवान जगन्नाथ की महाआरती की गई और 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। जगदीश मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ जनता के बीच आकर उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में लगातार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। रपटों पर पानी आने से आवागमन में आ रही मुश्किलें। हरदा जिले में पिछले 24 घंटों में 93.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खिरकिया में सबसे अधिक 132.6 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि टिमरती में 122.6, सिराली में 83.2, हरदा में 76.2 और रहड़गांव में 51.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुरुवार की सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश शाम को तेज हो गई, जिससे जंगल क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सूखी नदियों में पानी भर गया। कई नदियों का जल स्तर बढ़कर पुलिया के ऊपर तक पहुंच गया, लेकिन पानी का स्तर कम होने के कारण ग्रामीणों का आवागमन जारी रहा। इस वर्ष अब तक जिले में 186.6 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। बारिश के कारण कई रपटों पर पानी आ गया है, जिससे आवागमन में मुश्किलें आ रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ संपन्न। प्रदेश में औद्योगिक कौशल विकास, स्वरोजगार एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला पंचायत हरदा के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला उद्योग विभाग, उद्यानिकी, ग्रामीण आजीविका मिशन व आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों ने विभाग में संचालित स्वरोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर रतलाम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारे प्रदेश में हर वर्ग के लिए शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं से प्रदेश का हर वर्ग योजना का लाभ ले सकता है। कार्यक्रम में शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत 660 हितग्राहियों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 742.8 लाख रुपए का ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 24 हितग्राहियों को 153.3 करोड़ रुपए, टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 3 हितग्राहियों को 1.79 लाख रुपए, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 366 हितग्राहियों को 327.78 लाख रुपए एवं अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा नगर को मिलेगी नई सौगात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस स्टैंड का होगा नव निर्माण। हरदा नगर पालिका द्वारा शहर के विकास के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस स्टैंड के नव निर्माण की योजना बनाई गई है, जिससे बस से यात्रा करने वाले नागरिकों को सर्व सुविधा युक्त वातावरण और उचित व्यवस्था का माहौल मिलेगा। नवीन बस स्टैंड में व्यवसाय संचालन के लिए दुकानों की भी व्यवस्था होगी। भूतल पर 26 दुकानें होंगी, मेजेनाइन पर 27 दुकानें, प्रथम तल पर 61 दुकानें होंगी और द्वितीय तल पर 6 दुकानें ऑफिस स्पेस होगी। वर्तमान दुकानदारों को निर्माण लागत मूल्य पर 20 दुकानें आवंटित की जाएंगी। इससे उन्हें अपने व्यवसाय को और भी बेहतर तरीके से चलाने का अवसर मिलेगा। नगर पालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया, करीब 10 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है और नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति हेतु आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन के पास उक्त प्रकरण लंबित है।
जैसे ही प्रशासकीय स्वीकृति नगर पालिका हरदा को प्राप्त होती है, हरदा नगर पालिका द्वारा ऑनलाइन टेंडर लगा दिए जाएंगे। इससे निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा और शहर को एक नया और आधुनिक बस स्टैंड मिलेगा। नगर पालिका परिषद हरदा द्वारा बस स्टैंड निर्माण का कार्य चालू है। इसके लिए हमने पूर्व में ही डीपीआर बना ली थी, जिसको नगरीय प्रशासन से डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति हमको मिल चुकी है। अभी प्रकरण माननीय कमिश्नर महोदय के समक्ष लंबित है। उनके द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए जिनका जवाब हरदा नगर पालिका द्वारा दिया जा रहा है। जैसे ही वहाँ से प्रशासकीय स्वीकृति मिलती है तो आगे हम इसको टेंडर लगा के निर्माण कार्य चालू कर देंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा।